Good morning, dear children. Today I am taking third part of the chapter Mangoes Round the Year. In the first video, we have learnt about the spoilage of food and perishable and non-perishable food items. And in the second video, we learnt what is food preservation and what are the different methods of food preservation. हम किसी भी फूड आइटम्स को प्रिजर्व करके कैसे रख सकते हैं, कौन कौन से मेथड हैं, ये हमने पढ़ा। लेकिन फूड प्रिजर्व करने के बाद क्या वो कभी ख़राब नहीं होता? नहीं, वो ख़राब हो जाता है बेटा। उसकी एक लिमिट होती है, उसका एक लिमिटेड पीरियड होता है यूसेज का। अगर हम तो इसके लिए उस फूड आइटम के ऊपर उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डेट ऑफ एक्सपायरी लिखी गई होती है। हर फूड आइटम जो पैक होकर हमारे घर में आती है, सबके ऊपर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड उसकी एक्सपायरी डेट लिखी गई होती है। सो MFG मीन्स मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड EXP मीन्स एक्सपायरी डेट। सपोज किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग डेट, वो चीज़ जनवरी 2020 में पैक होकर आई और उसकी एक्सपायरी डेट फरवरी 2021 है, तो हमें इस टाइम के अंदर मतलब 1 ईयर के अंदर उसको यूज़ कर लेना चाहिए। अगर हम उसको यूज़ नहीं करते हैं और उसकी डेट एक्सपायर हो गई है, मतलब फरवरी के बाद मार्च का महीना आ गया या अप्रैल आ गया या उससे आगे के मंथ आ गए हैं, तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। वी शुड नॉट यूज़ दैट। उसको हमें कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि इससे हमें फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। तो इसलिए जब भी हम कोई चीज़ खरीदने के लिए जाएं, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है? उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसकी एक्सपायरी डेट। एक्सपायर्ड चीज़ों को, एक्सपायर्ड फूड आइटम्स को हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जैसे कि आपकी बुक में भी दिया है कि अमन की बीजी ब्रेड लेने के लिए गई और उन्होंने उस शॉपकीपर ने उनको एक पैक दिया ब्रेड का, और उन्होंने उस पैक को पकड़ा और वापस कर दिया उसको। क्यों? क्या उनको कुछ उसमें खराबी दिखाई दे रही थी? नहीं, उन्होंने उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट देखी। वो ब्रेड जो है उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी थी और इसलिए उन्होंने उसको शॉपकीपर को वापस कर दिया। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर कभी गलती से कोई शॉपकीपर हमें एक्सपायर्ड चीज़ देता है, तो हम उसको चेक करेंगे और हमें उसे वापस कर देना चाहिए। तो अलग अलग फूड आइटम्स की बेटा अलग अलग डेट ऑफ एक्सपायरी होती है। जैसे कि मिल्क का पैक हम लेने के लिए जाएंगे, तो उसकी एक्सपायरी डेट 3-4 डेज़ बाद ही होगी। और अगर जैसे हमने पिकल लिया तो उसकी एक्सपायरी डेट 1 साल बाद तक की होगी। ऐसे ही अगर हम मेडिसिन लेते हैं तो वो 2-3 साल बाद तक की होंगी। हर फूड आइटम की अलग अलग फूड आइटम की एक्सपायरी डेट अलग अलग होती है। हमें हर फूड पैकेट को अच्छे से पढ़ना चाहिए और फिर उसके बाद ही उसको हमें ख़रीदना चाहिए। अब ये देखिए, मैगी का पैकेट है। आप सब खाते हो मैगी, मुझे मालूम है आपको बहुत पसंद है। कभी आपने इसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ी है? अब जो भी आप फूड आइटम लोगे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़िएगा। तो इसमें इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट दी हुई है जून 2020 और इसकी एक्सपायरी डेट तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने लिखा है बेस्ट बिफोर 9 months फ्रॉम मैन्युफैक्चर। मतलब कि इसकी पैकेजिंग के 9 month बाद तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो पैकेजिंग कब हुई है इसकी? जून में। उसके 9 month आगे हम काउंट करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इट मीन्स मार्च 2021 तक हम इस पैकेट को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा भी जो फूड आइटम के पैकेट होते हैं उनमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी होती हैं। उस ब्रांड का नाम, कंपनी का नाम, उसका एड्रेस होता है, उसकी कस्टमर केयर सर्विस के बारे में लिखा हुआ होता है, उसमें कौन कौन से कंटेंट्स हैं, और इसमें इसकी हमें कुछ एडवाइस भी दी होती हैं, यूसेज एडवाइस भी दिए होते हैं। जैसे प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट,
कीप इन अ कूल ड्राई प्लेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और स्पेशली यू शुड टेक केयर कि हमें कभी भी एक्सपायरी डेटेड चीज़ को ना खरीदें। सो चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप जब भी कोई फूड आइटम को यूज़ करोगे, चाहे आप चिप्स खाते हो, मैगी खाते हो या सॉसेज यूज़ करते हैं, जैम खाते हैं, सबके कंटेनर, सबकी बॉटल, सबके पैकेट्स को पहले हमें उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट को ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, वरना ये तो हमारी हेल्थ, हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगी और हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ठीक है। So children, that's all for today. I'll give you a activity. You take a wrapper of any food item. Suppose you take the wrapper of this biscuit packet or chips packet and paste it on your notebook. I'll give you some questions related to it and answer them. Okay. So that's all for today. Have a nice day.